पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का पार्ट 2। जो आपके कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें भारतीय इतिहास से रिलेटेड, आधुनिक इतिहास से रिलेटेड कुछ आता है तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि निम्न कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो एवं फ्रांसीसी की प्रतिद्वंद्विता का निर्णायक साबित हुई? वांडीवास की लड़ाई। सेकेंड है, किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में। थर्ड है, 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल और नवाब एवं मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी बक्सर की लड़ाई। फोर्थ नंबर है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। फिफ्थ नंबर, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। सिक्स नंबर है, खालिस्तान को प्लासी की लड़ाई सिराजदौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी 17 जून 1757 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की? प्लासी युद्ध के बाद। 8 नंबर है, प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजदौला की हार का एक मुख्य कारण क्या था? और उसके एक सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व में युद्ध लड़ने नहीं गई थी। 9th नंबर है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजदौला को किसने धोखा दे दिया था? मीर जाफर ने दे दिया था। 10th नंबर है, प्लासी की हार के बाद सिराजदौला की हत्या कर दी गई और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। 11 नंबर है, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजदौला बंगाल के नवाब थे तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में की थी। फिर से, शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में की थी। 13 नंबर है, 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला का युद्ध में रोहिल्लाओं को पराजित करने वाले अवध के नवाब कौन थे? शुजा-उद-दौला। 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्लाओं को पराजित करने वाले अवध के नवाब कौन थे? सिराज-उद-दौला। 14 नंबर है, पहला मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 1767 से 69 के बीच लड़ा गया, जो समाप्त हुआ मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। ओके, नेक्स्ट है 15 नंबर है कि मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय एंग्लो युद्ध कब लड़ा गया? 1780 और 1784 के बीच। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1784 में मैंगलोर की संधि की। 16 नंबर 17 नंबर, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किया? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में। नेक्स्ट है 18 नंबर, तीसरी एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट है 19 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसने शुरुआत की थी? किस वर्ष शुरुआत की थी? 1793 में, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरुआत की थी। 20 नंबर, मैसूर के खिलाफ किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः जीत हासिल की? चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। 21 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े? 4 युद्ध लड़े, 4 युद्ध। 22 नंबर, किस युद्ध में एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया गया? श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में। 23 नंबर, टीपू सुल्तान के शासन काल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। 24, मैसूर युद्ध
के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया? रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया। 25 नंबर, संगौली की संधि अंग्रेजों और गोरखाओं मतलब नेपालियों के बीच हस्ताक्षर किया गया था। 26 नंबर, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन के तहत मैसूर ने किसने भाग लिया? वांडेयारियो ने भाग लिया। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर, वडगांव का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1779 में वडगांव। 28 नंबर, ब्रिटिश राज्य अभिलेख में एक ऐसा राजस्व संपदा जो गांव या गांवों का समूह हो सकता है, महल उसे कहा जाता था। 29 नंबर, श्रीरंगपट्टनम का किला कर्नाटक में स्थित है। श्रीरंगपट्टनम का किला कर्नाटक में स्थित है। 30 नंबर, अपने शासन में के दौरान अंग्रेज ने बंगाल में किसानों को जूट उगाने के लिए राजी या मजबूर किया था। 31 नंबर, तथाकथित ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। 32 नंबर, सिराजदौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था? कोलकाता का नाम। अगला, अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? सिराजदौला ने। अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? सिराजुद्दौला ने। 34 नंबर, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है, अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेजों ने पंजाब में किसानों को गेहूं उगाने के लिए मजबूर कर दिया। 36 नंबर, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध पर हस्ताक्षर कब हुआ था? यांडाबो की संधि के साथ हुआ था। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली थे। किसे मैसूर का बाघ या शेर मैसूर कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। 39 नंबर, फ्रांसीसी क्रांतिकारी के आदर्श से कौन प्रेरित था? टीपू सुल्तान प्रेरित था। 40 नंबर, अफीम युद्ध में भारत किस पड़ोसी देश के खिलाफ ब्रिटेन ने भारतीय सिपाहियों और ब्रिटिश सेना का इस्तेमाल किया था? चीन के खिलाफ। 41, अफीम युद्ध अंग्रेजों और चीन के बीच लड़ा गया। 42, कोलकाता 1772 में ब्रिटिश राज्य की राजधानी बन गया। 1772 ईस्वी में कोलकाता ब्रिटिश राज्य की राजधानी बन गया था। नेक्स्ट है, 1911 ईस्वी तक कौन सा शहर ब्रिटिश की राजधानी बन गया था? 1911 तक कौन सा शहर ब्रिटिश भारत का राजधानी था? कोलकाता। 43 नंबर, 1824 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए सिपाहियों ने किस स्थान पर समुद्री मार्ग की खोज से इनकार कर दिया? वर्मा। 45, किसको ब्रिटिश शासक से पहले भूमि का माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था? भूमि का आकार बीघा था, विविध था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसे लगभग 1/3 एकड़ मानकृत कर दिया। बीघा। नेक्स्ट है, 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन था? बंगाल था। 47 नंबर, 1919 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी जिससे बंगाल का विभाजन हुआ और मोंटेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार? पहला बंगाल का विभाजन, दूसरा मोंटेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई, थर्ड रोलेट एक्ट पारित किया गया, जलियांवाला बाग त्रासदी हुई, चौथा उसका आंसर होगा बंगाल विभाजन 1905। नेक्स्ट है 48, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुआली की संधि पुर्तगालियों को हराया।
49 नंबर, भारत में किस राज्य का अहोम वंश का शासक था? असम। असम पर अहोम वंश का शासन था। 49 अहोम विद्रोह 1828 का नेता कौन था? कुमरधर कुंवर थे। कौन थे? गोमधर कुंवर थे। नेक्स्ट है 51, तला तलाघर भारत के किस राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है? असम में। 52 नंबर, आज़ादी से पहले किस भारतीय क्षेत्र के पहले काला पानी नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 53, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमस्त क्या था? बुनकरों की एक निगरानी, आपूर्ति एकत्र करने और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक वेतनभोगी नौकर था। 54, अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्ष तक शासन किया। 55 में टीपू सुल्तान के अंतर्गत भू राजस्व मुख्य रूप से टीपू सुल्तान द्वारा नियुक्त सरकारी गतिविधियों द्वारा एकत्र किया जाता था। 56 नंबर, 1856 ईस्वी में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? वजीद अली शाह था। नेक्स्ट है 57, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश राज्य के किस अवध पर कब्जा कैसे कर लिया? कुप्रशासन का आरोप लगाकर। नेक्स्ट है 58 नंबर, वर्ष 1818 में मराठों के आत्मसमर्पण के बाद तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का अंत हुआ और मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1818 ईस्वी में मराठाओं के आत्मसमर्पण के बाद तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का अंत हुआ और मराठा राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। 59, तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन बनाकर कहाँ भेजा गया? बिठूर भेजा गया। नेक्स्ट है हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? मीर उस्मान अली खान। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? मीर उस्मान अली खान था। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? मीर उस्मान अली खान था। 61, भारत के उत्तर पूर्वी भाग पर त्रिपुरा का पूर्व रियासत पर मणिक्य वंश का शासन था। फिर से भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर मणिक्य वंश का शासन था। 62 नंबर, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किस क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? मालाबार क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किस क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया गया? मालाबार क्षेत्र को। नेक्स्ट है 63 नंबर, वर्ष 1849 ईस्वी में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। 1849 में तात्या टोपी की हत्या कब की गई? 1859 में। 1859 में तात्या टोपी की हत्या कब की गई? 1859 में। नेक्स्ट है 65 नंबर, मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि की किस वर्ष सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर 1782 ईस्वी में। नेक्स्ट है 63, व्यंग्यगत की नीति सबसे पहले किस रियासत पर लागू होगी? 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट है सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1897। सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट है 68, अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेजों ने असम की खेती करने वाले चाय उगाने वाले राज्य पर मजबूर कर दिया। नेक्स्ट है 69, जब अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की तब किसने हथियार उठाया और अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया? रानी चन्नम्मा ने। जब अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की तो अंग्रेजों के खिलाफ किसने हथियार उठाया? रानी चन्नम्मा ने।
नेक्स्ट है 70 नंबर, वांडीवास का शासन किस स्थान पर था? मैसूर। नेक्स्ट 71 नंबर, 1898 में झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? सर रोज ने की थी। 72 नंबर, अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? त्रावणकोर का दीवान। नेक्स्ट है 73, सूरत की संधि पर अंग्रेजों और रघुराम राव के बीच हस्ताक्षर किए गए। 74 नंबर, वर्तमान में कोलकाता का गठन 1690 ईस्वी में तीनों गांव कालीकट, गोविंदपुर और इस सम्मेलन से किया गया। सुतानानुती। देखो, वर्तमान कोलकाता का गठन 1660 ईस्वी में 3 गांवों कालीकट, गोविंदपुरी और सुतानानुती थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।